ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन आज हम लोग देखने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं और अपने मन में गेस करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सही आंसर अभी हम बताने वाले हैं। तो इसका जो सही आंसर है वैशाली नहीं होगा, गया नहीं होगा, पाटलिपुत्र भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर लुम्बिनी होगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। ये छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म आप लोग जवाब दे रहे होंगे कि लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पिता कौन थे। अशोक के पिता का नाम बताना है आपको। तो इसका जो ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, अगर ये आप लोग गेस कर रहे हैं तो ये इसका आंसर नहीं है। कुणाल, ये भी इसका आंसर नहीं है। सुसीम भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिंदुसार, ऑप्शन डी बिंदुसार इसका सही आंसर होगा। तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। अब यहाँ क्या पूछा गया है कि राष्ट्ररंगड़ी किसकी पुस्तक है। राष्ट्ररंगड़ी किसकी पुस्तक है अगर ये पूछ लिया जाए तो ये जो पुस्तक है कल्हड़ की है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा कि राष्ट्ररंगड़ी किसकी पुस्तक है। आप लोग जवाब देंगे कि राष्ट्ररंगड़ी कल्हड़ की पुस्तक है। मेगस्थनीज की पूछ दे तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक थी वो इंडिका थी। जयदेव के लिए आप लोग गीत गोविंद याद कर रहे होंगे कि गीत गोविंद किसकी थी। तो गीत गोविंद जयदेव की थी। सबसे प्राचीन वेद पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद पता होना चाहिए कि वेदों की संख्या जो है वो 4 है और इनमें से सबसे प्राचीन वेद, ध्यान से सुनेंगे, यजुर्वेद नहीं होगा, सामवेद भी नहीं होगा, अथर्ववेद भी नहीं होगा। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद हो गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। यहां पूछा गया है कि सबसे पुरानी स्मृति वो कौन सी है। नारद स्मृति, मनु स्मृति, पराशर स्मृति या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति स्मृति। तो कौन सी स्मृति सबसे पुरानी है? तो इसका जो सही जवाब वो आपका ऑप्शन बी मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। तो क्या इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। सबसे पुरानी स्मृति मनु स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका, अगर ये पूछ दिया जाए, जो कि कई एग्जामों में पूछा गया है कि प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका ये कहाँ स्थित है आपका। तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में नहीं, गुजरात में नहीं, ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। तो जो प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। याद कर लेंगे इसको। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। देखिए अभी महात्मा बुद्ध का जन्म पूछा गया है और यहां पूछा गया है कि महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है कौशाम्बी नहीं होगा, वैशाली भी नहीं होगा, गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। तो क्या हमें याद हो गया कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इन्हें ज्ञान गया में प्राप्त हुआ था। और अगर बात करें महापरिनिर्वाण की तो ये
कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम अगर पूछ दे तो आप लोग सिद्धार्थ बताएंगे कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ये किस वंश से संबंधित है? तो ये शाक्य वंश से संबंधित थे। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से एक है। और आपको बताना है कि कालीबंगा स्थित कहाँ है। मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान में स्थित है आपका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। और इसका जो अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियां होता है। तो ये भी आप लोग याद कर लेंगे। तो क्या आंसर हो गया? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। देखिए यहां पूछ दिया गया लोथल कहाँ स्थित है। तो जिस तरह कालीबंगा एक आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, उसी तरह से लोथल भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और ये जो लोथल है ये आपका ऑप्शन डी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी याद करेंगे, लोथल गुजरात में स्थित है। और ये आप लोग देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टॉप 10 प्रश्न, हिस्ट्री सीरीज। और इसमें पहले ही कहा था कि छोटे लेकिन कई बार पूछे गए प्रश्न वो रखे गए हैं। तो आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाते रहे और इस सीरीज को जो टॉपिक है इसे भी जाने। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग इग्नोर ना करें। और आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन कि जो हर्षवर्धन के समय भारत कौन आया था? इसका जवाब आपको देना है कि हर्षवर्धन के समय भारत कौन आया था। मेगास्थनीज, फाहियान, चंगेज खान या ह्वेनसांग। तो गेस करेंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो हर्षवर्धन के समय जो भारत आए थे उनका नाम मेगास्थनीज नहीं, फाहियान भी नहीं, चंगेज खान भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो ये आपने देखा महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर से एक बार क्वेश्चन और आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। राष्ट्ररंगड़ी कल्हड़ की पुस्तक है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति है। प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। और आप लोग न भूलिएगा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। और अंतिम क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय जो भारत आया था वो आपका ह्वेनसांग था। धन्यवाद।